हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर फिस्टुला एनल फिस्टुला के बारे में हम आज बात करेंगे। एनल फिस्टुला बहुत ही खराब बीमारी है। बहुत ही खराब होता है ये। भगवान न करे किसी को ये फिस्टुला हो। क्योंकि क्योंकि फिस्टुला जो बीमारी है वो बहुत ही टेढ़ी बीमारी है। इसका कहीं भी कोई भी डॉक्टर 100% की गारंटी नहीं लेता है। कहीं भी कोई मतलब हर एक जगह इनका कोई स्पेशल डॉक्टर भी नहीं रहता है। लोग को जानकारी भी नहीं रहता। मैं बिहार दरभंगा से हूँ। तो मुझे फिस्टुला हुआ ना, उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था ये फिस्टुला क्या होता है, क्या फिस्टुला भी एक प्रॉब्लम होता है। मुझे एनस के पास एक खून थोड़ा सा फोड़ा की तरह हुआ। जब कुछ दिन तो मैं इग्नोर किया कि पता नहीं ये क्या हो गया। होता था वो फुट फुट जाता था, उससे पस डिस्चार्ज होता था। तो मुझे रिलीफ होता था। जब पस रहता था तो वो बहुत पेन करता था। कुछ दिन 6 महीना 6 महीना तक मुझे दिक्कत उतना नहीं हुआ। कि होता था वो ठीक हो जाता था, मुझे लगा कि वो फुंसी है, ऐसे ही है। जब मम्मी को ये हम बात अपनी माँ को बताए तो माँ बोली कि नहीं, कुछ दिक्कत होगा, डॉक्टर से कोई दिखाओ। तो मैं एक डॉक्टर था दरभंगा में, जनरल सर्जन थे। उनसे मैं कंसल्ट किए, दिखाए। तो देखे तो वो मुझे सही से डायग्नोस नहीं कर पाए। हम वहाँ संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट हुए उस टाइम में जब बोले क्या वो जो ये फिस्टुला एनल फिस्टुला है, इनका 100% इलाज नहीं है, ऑपरेशन कर देंगे फिर भी हो जाएगा। तो बोले वही जो ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आप ये ऑपरेशन मत कराइए। तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे उतना जानकारी नहीं था। तो हम बोले कि कोई दिक्कत नहीं होगा सर। तो नहीं, एक दवा कोई मेडिसिन दिए, बोला ये खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं छोड़ दिया, मैं ऑपरेशन के थी में नहीं गया। मैं सोचा कि जब डॉक्टर बोला कुछ नहीं होगा तो फिर क्यों कराए कुछ। क्योंकि हमको उतना उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होता था। महीना में 15 दिन पे वो फोड़ा बनता था, छोटा सा ठीक हो जाता था। फिर पुअर फैमिली से थे तो उतना हम नहीं दिखे। मेरे मतलब पैसा भी नहीं था जो कहीं और अच्छी जगह दिखाते। वहाँ बोले कि नहीं थे, हम बोले ठीक है, ठीक हो गए, ठीक हो। बाद में जब मैं करीब 5 ईयर बीत गया, फिर मुझे ना प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगा। जो ओपनिंग था एक था, वो मेरा बगल में एक और ओपनिंग हो गया। तो मैं सोचा कि यार क्या हो गया पता नहीं। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ गया। तब मुझे इतना दिक्कत हुआ कि मैं नहीं लगा, मतलब बहुत मैं सीरियस हो गया। वहाँ स्वेलिंग इतना हो गया कि लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा, हम बच पाएंगे कि नहीं। हम पूरे अथी हो गए थे यहाँ। तो कोई वही डॉक्टर्स फिर हम गए तो बोलता है जो दिक्कत है आप चले जाओ बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ आयुर्वेदिक में डिपार्टमेंट है, वहाँ पे छार सूत्र से ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैं वहाँ गया बनारस। वहाँ गया, वहाँ भी बोला दिखाने के बाद छार सूत्र में ये था कि स्पिंटर मसल्स कटने का भी था। पेनफुल बहुत बहुत मतलब उसमें दिक्कत था। तो मुझे उस पर बिलीव नहीं हुआ। मैं तो वहाँ ने डिसाइड मैंने वहाँ नहीं किया। फिर दरभंगा पटना एम्स में भी दिखाया, वहाँ भी डॉक्टर ऐसे ही मेडिसिन दे दिया, बोला ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं दिल्ली गया। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ भी वहाँ के डॉक्टर तो कुछ क्या बताया। वहाँ के डॉक्टर कौन पीजी थे या जो भी थे, वो बोला कि यार कुछ नहीं है, ये तो अथी है,
वो बोला कि डाइट अच्छा लो, सलाद वलाद खाओ, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, दवा ववा दिए। यदि ऑपरेशन होगा तो ओपन सर्जरी होगा, तो उसमें मैं वहाँ संतुष्ट नहीं हुआ। फिर मैं एक लोकनायक हॉस्पिटल करके ऐसे ही था, वहाँ गया तो वहाँ तो दो मैडम थी, नई नई मैडम पेजी थी शायद। उनको बोला तो वो बोला कि यहाँ वो डॉक्टर साहब है ही नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं फिस्टुला क्या है। वहाँ मैं वहाँ वहाँ के जो वहाँ जो मैं पुर्जा कटाया था वहीं मैं फाड़ के फेंक दिया। मुझे मालूम था एक डॉक्टर पंकज गर्ग सर के बारे में जो हरियाणा पंचकुला में थे, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं वहीं जाता हूँ। मैं पैसा नहीं था तो इसलिए सोचा मैं सफदरजंग या एम्स में कहीं हो जाता, तो एम्स में तो नंबर ही नहीं लगा। मैं सोचा कि चलो वही सर के पास गए, सर के पास गए। तो सर के पास गए, सर मैं बहुत डरा था। मैं सोचा कि पता नहीं एमआरआई हुआ तो क्या मैं उसमें कोई बड़ा बीमारी कैंसर टाइप का ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मेरा करीब 8 इयर्स ओल्ड हो गया था वो चीज़। मुझे बहुत डर था, पता नहीं ठीक हो रहा, स्वेलिंग इतना हो गया तक मैं इंजेक्शन ले लेके परेशान था। तब जाके मैं वहाँ गया तो सर देखे, सर बोले क्या कुछ भी नहीं, ठीक है, नॉर्मल है, मैं एक बार में ठीक हो जाओगे। हमारे नॉर्मल था। मैं क्या बताऊँ, जो इतना टेंशन में था, इतना खुशी हुआ उस रिपोर्ट को देख के, सर के बात को मतलब जो जिस तरह सर से बात बताए, बहुत खुश हुआ। गरीब फैमिली से थे, पैसा थोड़ा सर के यहाँ पैकेज बड़ा था, तो अफोर्ड उतना हम नहीं कर पाते थे। फिर भी मैंने बहुत कर्ज लेके किसी से कैसे ही करके मेरा वो पापा अभी किसान था, तो मेरे पापा भी नहीं सपोर्ट करे, खुद पैसा अरेंज करके मैंने सर्जरी सर से करवाए। सर करवाए। थोड़ा मुझे मतलब फिस्टुला के साथ साथ वो पाइल्स भी हो गया था। सर सर्जरी कर दिए। सर्जरी के बाद मैं वहाँ प्रॉपर ड्रेसिंग सर से करवाते थे, बलकार सर से, जो मैं करीब 2 महीना ड्रेसिंग करवाया वहाँ। 2 महीना ड्रेसिंग होने के बाद मेरा घाव बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मैंने वाइफ को बुलाया, मैं वहाँ अकेला था, कोई रिलेटिव था नहीं, आ रहते थे, दूर था, रोज आते थे, 100 रुपये भाड़ा लगता था। और उसके बाद जो है वाइफ को बुलाया, वाइफ कुछ दिन रही वहाँ, 10 दिन, तो वो भी ड्रेसिंग सिखा दी। फिर 2 महीने बाद मैं गाँव आ गया घर। वहाँ फिर मैं 15 दिन पे बोले थे सर आने, मैं 16-17 दिन पे मैं वहाँ गया, मतलब 2.5 महीना हो गया था करीब। जब मैं वहाँ गया, सर बोले थे 3 महीना लगेगा गाँव जख्म ठीक होने में। जब मैं फर्स्ट बार विजिट करने सर के यहाँ गए तो मेरा घाव पूर्णतः भर चुका था। सर बोले अब तुमको आने की जरूरत नहीं है। बहुत खुश हुआ, मैं इतना खुश हुआ मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ठीक होगा। वहाँ चांस था, बोलते थे कोई कोई जो रिकरेंस का भी चांस होता है, बट मैं मेरा घाव ठीक हो गया था। सर बताया, मैं उतना खुश है कि मत मत पूछिए। बाद में मेरा अभी ऑपरेशन का अप्रॉक्स 8-9 मंथ हो गया, मैं पूर्णतः ठीक हूँ अब, बहुत ही ठीक हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पंकज सर और उनकी टीम को। किन्हीं को भी फिस्टुला का सर्जरी करवाना हो, इधर उधर ना भटके, डायरेक्ट पंकज सर से मिले, बहुत ही अच्छे सर हैं। बहुत उनके टीम वर्क सर जो भी हैं, प्रकाश सर, विकास भैया, प्रिंस भैया, सब अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ओके, थैंक यू।